मैंने लहंगा कहाँ से खरीदा, कितने में खरीदा, और मैंने शॉप्स के कितने चक्कर लगाए, कितने दुकानों के चक्कर लगाए। तो ये और ये ना काफ़ी मेरे को इतना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा। जिस तरह मैंने अभी इसको पहना ना दोबारा, तो मेरी सारी मेमोरी ताज़ा हो गई अपने रिसेप्शन के दिन की। मैं उसी कलर के कपड़े लिए भी सिवाय अपनी शादी के लहंगे को छोड़कर, क्योंकि वो मैंने कुछ और ही सोचा था। वो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और पहला आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है प्रियंका देवेंद्र शाह और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल प्रियंका महर व्लॉग्स में। तो आज की व्लॉग की स्टार्टिंग जो है ना, मैं अभी मॉर्निंग में कर रही हूँ। और आज का जो व्लॉग है ना, वो काफ़ी स्पेशल व्लॉग होने वाला है, क्योंकि आप लोगों की डिमांड में ही ये व्लॉग बन रहा है। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन लोगों ने भी मेरे को बोला था कमेंट में कि अपना वेडिंग लहंगे पर व्लॉग बनाओ। तो फाइनली आज जो है मैं अपनी वेडिंग लहंगे पे ब्लॉग बना रही हूँ। और उसके अलावा जो है ना, मेरे को इंस्टाग्राम में भी डीएम आ रहे थे वेडिंग लहंगे को लेकर, और मुझे एक दो तीन चार लोगों के तो ऐसे मैसेज भी आए थे कि वेडिंग लहंगा सेल कर रहे हो अपना करके। तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि वो मेरे शादी का या मेरी वेडिंग का लहंगा है और मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। तो मैं कहाँ मतलब सेल वेल क्यों करूँगी। तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया था। और उसके अलावा जो है ना, बाकी आज का जो मेरा पूरा व्लॉग होगा ना, वो मेरी वेडिंग पे मैंने जिस फंक्शन में जो ड्रेस पहनी थी वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी, और उस चीज़ को लेकर आज का व्लॉग भी बनाऊंगी। तो आज का ये व्लॉग मेरा उसी चीज़ को लेकर होने वाला है कि मैंने अपनी मेहंदी में कौन सी ड्रेस पहनी थी, अपनी हल्दी में कौन सी ड्रेस पहनी थी, और अपनी वेडिंग पे कौन मेरा लहंगा था उसका। और इसके अलावा जो है मेरा रिसेप्शन का लहंगा, वो भी आप लोगों को आज के इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जो है ना, व्लॉग को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें ना मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज के इस व्लॉग में। और बहुत सारी मतलब मैंने जो है ना अपने हल्दी की जो मेरा ड्रेस था, जो मेरे सूट का जिस मैंने ड्रेस बनाया था, मेरी हल्दी की 2 ड्रेस थी, अभी आपको देखने को मिल जाएगी। जो मैंने मेन सूट के लिए ड्रेस खरीद रखा था, मेरा जो हल्दी का सूट होने वाला था, उसके लिए जो मैंने ड्रेस खरीदा था ना, तो वो मैंने मतलब उसको क्या वो खरीदा था, उसको बाद में क्या बनवाया, तो मैंने वो सब चीज़ ना मतलब टोटली जो है ना, आज के इस व्लॉग में आपको मैं डिटेल से हर एक चीज़ बताऊंगी। और मैं जो शायद बहुत सारी लड़कियां जिनकी शादी होने वाली है, उनके लिए मैं बहुत बेनिफिट भी होगा ये व्लॉग देखना, क्योंकि मैं अपना जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, तो मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जिससे आपको हो सके थोड़ी बहुत हेल्प मिले अपने वेडिंग में, आपको किस तरीके से अपने कपड़े लेने चाहिए और सब चीज़। मतलब मेरा जो था मेन, मैं जो लास्ट में आपको पूरा अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, उस बेसिस पे जो है आप थोड़ी बहुत आपको हेल्प हो सकती है अपनी वेडिंग की शॉपिंग के लिए। तो अभी जो है आज का व्लॉग मेरा लहंगे में मैंने लहंगा कहाँ से खरीदा, कितने में खरीदा, और मैंने शॉप्स के कितने चक्कर लगाए, कितने दुकानों के चक्कर लगाए। तो ये सब चीज़ जो है ना, आज के इस व्लॉग में आपको पता चलेगी। तो ठीक है, अभी जो है ना व्लॉग ऐसे बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं बोलते रहूँगी, तो इसलिए जो है ना व्लॉग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और ब्लॉग जो अभी जो है ना, मेरे पूरे कपड़े जो है मैंने अपने लॉकर में रख रखे हैं। लहंगा मैंने बिल्कुल अच्छे से फोल्ड करके नहीं रखा है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मेरा जो है ना पहाड़ी अटायर में मेरा फ़ोटो शूट हुआ था, शूट किया था। तो उस दिन मैंने अपना लहंगा निकाला हुआ था, तो फिर मैंने अच्छे से फोल्ड करके नहीं रखा, क्योंकि मैं सोच रही थी ना कि मैं बनाऊंगी व्लॉग करके वेडिंग लहंगे पे, इसलिए मैंने सोचा कि जब बना लूँगी ना, उसके बाद उसको अच्छे से फोल्ड करके रख लूँगी। तो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपने सारे कपड़े जो है ना बैठ कर रखती हूँ, और उसके बाद जो है व्लॉग आप लोगों को दिखाना शुरू करती हूँ। तो अभी जो है ना, मैंने अपने सारे कपड़े यहाँ पे निकाल लिए हैं, लांछा, लहंगा और वहाँ पे हल्दी और उसके। तो अभी जो है ना, फर्स्ट अपनी ड्रेस आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ ना, वो है मेरी शादी में, मेरी मेहंदी के फंक्शन में मैंने कौन सी ड्रेस पहनी थी। जो मेहरा संगीत, जो हमारे यहाँ पहाड़ में रात को मेहंदी होती है ना, तो मेहंदी में मैंने क्या पहना था वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और एक बार ऐसे दिखाती हूँ, उसके बाद फिर पहन के दिखाऊंगी। तो ये है मेरे मेहंदी का लांछा, ये, और इसके साथ का दुपट्टा जो है ना वो ये है, और ये है इसका ब्लाउज। तो ये है मेरी मेहंदी का आउटफिट, जो मैंने अपनी मेहंदी में मेहरा संगीत में पहन रखा था।
और ये जो है ना इंडो वेस्टर्न है, मतलब मैंने इसमें जो है ना कुछ भी मतलब सिला नहीं था कुछ से, ये सब कुछ फिटिंग का था। और इस एक ही ब्लाउज फिट करी थी मैंने। दिखने में ना ऐसे हैवी जैसा लग रहा होगा कि मतलब इससे कितना भारी है ना, पर ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है, बहुत लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा, बहुत कंफर्टेबल भी है। तो ये रहा मेरा मेहंदी का आउटफिट पूरा, और ये इसका ब्लाउज और इसका लांछा और ये दुपट्टा मैंने आप लोगों को अच्छे से दिखा लिया, वैसे भी दिखा लिया और पहन के भी पूरा दिखा लिया है। तो अभी जो है ना इसकी स्टोरी आप लोगों को बतानी बाकी है, क्योंकि इसकी स्टोरी काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए। मैंने पहले से डिसाइड कर रखा था कि मैं अपनी वेडिंग का जो मेहंदी संगीत का जो मेरी ड्रेस होगी उसका कलर, मैं चाहे कुछ भी खरीदूं, ड्रेस कुछ भी खरीदूं, लांचा खरीदूं या कुछ भी खरीदूं, लेकिन कलर मैं उसका पैरेट ग्रीन ही रखूंगी, ये मैंने पहले से सोच रखा था। और उसके बाद जब मैं इसको खरीदने के लिए, मैंने अपनी शादी की पूरी शॉपिंग ना दिल्ली से कर रखी है, और ये जो है ये मैंने चांदनी चौक से खरीद रखा है। चांदनी चौक के मैंने इतनी पूरी मार्केट ठानी इस कलर का मुझे कुछ अच्छा सा मिल जाए, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला। मेरी मौसी और मैं मतलब हम दोनों ने इतने चक्कर काट रखे ना दुकानों के इस टाइम पे, मैं क्या बताऊं, मुझे भी याद आ रही है वो दिन। तो उसके बाद फाइनली मुझे ना ये मिला था एक शॉप में, और ये जो है ना मैंने होलसेल वाली मार्केट से खरीदा, तो वहाँ फिक्स प्राइस होता है, आप एक भी पैसा बार्गेनिंग नहीं कर सकते। तो मैंने इसमें बिल्कुल मैंने बहुत बार्गेन करने की कोशिश करी, पर उनका फिक्स प्राइस था, तो उन्होंने बिल्कुल भी पैसे कम नहीं करे। तो लास्ट में मुझे जितने का था ये उतने का खरीदना पड़ा। ये 4000 समथिंग का था, तो 5000 से कुछ कम का था, तो मुझे उतने का ही इसको खरीदना पड़ा। बाकी इसका कलर मतलब ये यूनिक कलर था ना, तो इस वजह से ना ये बहुत कम मुझे मिला था, बहुत मुश्किल से मुझे मिला ये। और इसका ब्लाउज का जो वर्क है ना वो बहुत अच्छा है, बहुत काफी हैवी वर्क है। और उसके अलावा इसका जो लांछा है ये भी काफी मतलब अच्छा है, दिखने में हैवी है और पहनने में कंफर्टेबल, और बिल्कुल भी लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है, बिल्कुल हैवी नहीं है। और इसका दुपट्टा ही रहा नेट पे। तो ठीक है, अब जो है ना नेक्स्ट मेरी ड्रेस की बारी आती है। अब जो है ना अब मेरी हल्दी आउटफिट की बारी है। तो ये मेरा हल्दी का मेन, जो मेरी हल्दी हुई थी ना, जो मतलब हल्दी मेन होता है फंक्शन, तो उसमें मैंने ये पहन रखा था साड़ी। और ये साड़ी जो है ना मेरे मतलब ससुराल से आती है, लड़की के ससुराल से आती है, तो ये मेरे यहाँ से ली हुई साड़ी थी। बाकी उसके अलावा ना मैंने अपनी तरफ से एक हल्दी का अलग सा आउटफिट ले रखा था ये। और ये जो है ना इसका भी मतलब अभी मैं आप लोगों को पहन के दिखाती हूँ पहले, उसके बाद इसकी भी आपको स्टोरी बताऊंगी कि मैंने इसको मतलब कैसे कैसे बनवाया करके, तो ये सब मैं आपको बताऊंगी। इसमें जो है ना एक ये है प्लाजो, और ये जो है इसका ब्लाउज है, बहुत प्यारा ब्लाउज, मुझे सबसे बेस्ट ब्लाउज लगता है ये मेरे हल्दी का। और उसके बाद इसका ये दुपट्टा है। तो ठीक है, मैं फटाफट से पहनती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अभी जो है ना मैंने अपनी हल्दी के आउटफिट जो मैंने जिसमें अपने हल्दी का सूट किया था ना, वो वाले आउटफिट मैंने पहन ली है। तो ये जो है ना मेरा पहले जो था, ये जो है इसमें एक ब्लाउज है और एक प्लाजो है, और ये है इसका दुपट्टा। ये थी मेरी हल्दी की आउटफिट जिसे मैंने सूट किया था। बाकी ना मैं आपको सब जितने भी मैं आपको कपड़े दिखा रही हूँ उनका मेरा क्या लुक था अपनी वेडिंग में ना, वो भी आप लोगों को इसमें मैं नीचे पे दिखा दूंगी साइड पे। और अभी जो है ये मेरा हल्दी का आउटफिट था, इसकी भी आप लोगों को स्टोरी बतानी बाकी है, तो मैं स्टोरी बताती हूँ। ये जो है ना ये मैंने लिया था इंडो वेस्टर्न में, इससे मैं नीचे पे लांछा था, ऊपर ब्लाउज और इसके साथ ये दुपट्टा मिला हुआ था। तो ये जो है ना ये लांछा था, जो मैंने अभी इसको देखो ऐसे प्लाजो में बना दिया है, ऐसे दिख रहा होगा। तो ये प्लाजो है अलग अलग करके। तो ये जो है ना पहले लांछा था, फिर ये मेरे को इसका जो है ना फ्लेयर नहीं आ रहा था, फ्लेयर मतलब बहुत कम था इसमें, तो ये अच्छा नहीं लग रहा था वैसे देखने में, मेरे को पसंद नहीं आया था। तो इस वजह से ना मैं इसको जब, ये भी मैं दिल्ली से खरीद के लाई थी और ये भी चांदनी चौक से खरीदा था मैंने। तो जब मैं इसको खरीद के लेके आई थी, घर लेके आई थी, उसके बाद इसको मैंने इसकी कटिंग करवा के इसको मैंने प्लाजो बनाया फ्लेयर वाला, और उसमें फिर ऐसे ब्लाउज और ये रहा दुपट्टा। थोड़ा डिफरेंट भी हो गया मेरा और आउटफिट से, क्योंकि मेरी सब आउटफिट भी मेरे को सेम ही लगती ना, तो इसी वजह से थोड़ा ये डिफरेंट भी बन गया। और बाकी काफी अच्छा लगता है मुझे इसका ब्लाउज, सबसे पसंद मुझे इसका ब्लाउज है, बहुत हैवी और बहुत सुंदर सा इसका ब्लाउज मुझे सबसे बहुत पसंद आता है अपना। तो ठीक है, अब जो है ना इसको मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि फिर व्लॉग बहुत बड़ा भी हो जाएगा। और उसके बाद जो है ना
ऐसे बहुत टाइम भी लग जा रहा है। तो अब मैं जो है ना आपको दूसरी अपनी हल्दी की साड़ी पहन के दिखाती हूँ एक बार। और इसका जो प्राइस था ना, ये जो मेरी हल्दी वाली है, इसका प्राइस था 2500 के आसपास का था, मुझे अच्छे से याद नहीं है पर ऐसा ही था। और जो है ना मैं अब अपनी साड़ी मैं पहनूंगी, मेन हल्दी की साड़ी, जो मेरा मेन हल्दी था ना जिस टाइम, उस टाइम मैंने पहन रखी थी ये वाली साड़ी। तो इसको भी अब पहनते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये जो है ना, ये है मेरी हल्दी की साड़ी, मेन साड़ी जो ससुराल से होती है ना, लड़की के ससुराल से हल्दी की साड़ी देते हैं। तो वो हल्दी की साड़ी ना मेरी ये वाली थी। और ये साड़ी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा सबसे बेस्ट लगती है। और भी साड़ियाँ हैं मेरी शादी के टाइम पे, पर मुझे सबसे अच्छी यही वाली लगती है क्योंकि कंफर्टेबल है, हल्की सी और दिखने में बहुत सुंदर भी है। तो ये थी मेरी साड़ी। ये है मेरी साड़ी हल्दी की। और अभी जो है ना मैंने ऐसे ट्रैप कर लिया था इसको जल्दीबाजी में, अच्छे से पहनने का बिल्कुल वो नहीं है ना, फिर टाइम मतलब अभी और 2 ड्रेस आप लोगों को दिखानी बाकी है। तो इसीलिए जो है ना ये मेरा ये था आउटफिट था हल्दी का, मेन हल्दी का साड़ी थी मेरी जो मुझे बहुत पसंद है। और आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना कमेंट में। तो ठीक है, अभी जो इसको चेंज करते हैं। और अब जो नेक्स्ट मैं पहनने वाली हूँ ना, वो मैं रिसेप्शन का लांचा पहनने वाली हूँ। उसके बाद लास्ट में आप लोगों को मैं अपना वेडिंग का लहंगा दिखाऊंगी बिल्कुल अच्छे से। तो ठीक है, अभी पहले रिसेप्शन का पहनते हैं। अपने रिसेप्शन का लांछा आप लोगों को दिखाती हूँ और उसको पहन के दिखाती हूँ, फिर लास्ट में फाइनल में लहंगा दिखाऊंगी। लहंगा मैं आपको एक बार ऐसे पहन के दिखाऊंगी फटाफट में। उसके बाद आपको क्लिप थोड़ी बहुत में आपने मेरी जो इससे पहले मैंने अपना शूट किया था ना पहाड़ी अटायर में, तो उसमें तो आप लोगों ने देख लिया होगा। बाकी आपको उसकी स्टोरी जो है मैं आराम से अच्छे से बताऊंगी इसके बाद फाइनल में लास्ट में। तो ठीक है, अभी पहले ना अपने रिसेप्शन का लांछा पहनती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये जो मेरी हल्दी की साड़ी है ना, ये वाली साड़ी दिल्ली से हमने ली थी। तो ये हमको 1600 की मिली थी। तो 1600 की है ये साड़ी, दिल्ली में 1600। पर यहाँ पे जो है ना पिथौरागढ़ में अभी जो टोलिया गारमेंट्स है ना, गांधी चौक से नीचे धर्मशाला लाइन में, तो वहाँ पे जो है ना ये अभी वहाँ पे ये 2200 यानी कि 2200 2200 की मिल रही है ये वाली साड़ी। तो ये है मेरा रिसेप्शन का लांछा। तो अभी जो है ना, जैसे मैंने लांछा पहना था ना, देखो इतनी तेज बारिश आ गई है ना। तो अब जब वीडियो अंदर ही बनाएंगे, यहाँ बाहर देखो पूरे बरामदे में ऊपर को आ रही है बारिश, ऐसे हवा चल रही है ना, बाप रे यहाँ तक आ रही है। आ जाओ अंदर, आ जाओ, हवा भी चल रही है साथ ही क्या। अभी जो है ना मैंने अपने रिसेप्शन का लांछा पहन लिया है, जो कि ये रहा पूरा इसका लुक। और इसमें जो है ना ये दुपट्टा है और ये इसका लांछा है, पूरा लांछा ये रहा। और इसमें ना एक लटकन भी मेरे को मिली हुई थी, निकालने और पहनने वाली है। और बाकी इसका ब्लाउज, इसके साथ एक बेल्ट भी है जो मैं अभी दिखाऊंगी आपको लास्ट में। और ये ना काफी मेरे को इतना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ज्यादा। जिस टाइम मैंने अभी इसको पहना ना दोबारा, तो मेरी सारी मेमोरी ताजा हो गई अपने रिसेप्शन के दिन की। मैं अभी भी मिरर में देख रही हूँ अपने आप को, इतना प्यारा लग रहा है ना सच में, भाई गॉड। पूरा इसका लुक जो है ना बहुत बेस्ट लग रहा है। और इसमें पूरा मिरर वर्क कर रखा है। और ये जो कपड़ा है ना वेलवेट का कपड़ा है, मतलब ये लांछा जो है वेलवेट के कपड़े में बनाया हुआ है और इसमें मिरर वर्क है। बाकी इसका पूरा ये रहा लुक, ये रहा। और इसका दुपट्टा भी काफी सुंदर है, देखो काफी यूनिक मतलब। और ये जो लांछा है ना मेरा, ये लांछा और मेरी जो हल्दी की साड़ी है ना, वो अभी जो है पिथौरागढ़ में ना अभी आ रखी है। ये मैंने ना दिल्ली से लिया था, चांदी चौक से लगाओ मई में लिया था। तो मई के टाइम पे मई नहीं सॉरी मार्च के टाइम पे हमने लिया था। हमने जो शॉपिंग करी थी वो मार्च के टाइम पे करी थी। तो मार्च के टाइम पे जो है ना मैंने ये पूरा मतलब ले रखा था, अपना कपड़े वपड़े सब ले लिए थे। तो मार्च से ये जो फैशन है ना अभी पिथौरागढ़ में अभी आ रहा है, क्योंकि परसों मतलब थोड़े दिन पहले मेरी सासुमां में जो है ना मार्केट में गए थे, तो वहाँ पे ना मैंने अपना ये लहंगा देखा, सेम डिक टू कॉपी। तो वहाँ पे मैंने देखा था ये फैशन ना अभी पिथौरागढ़ में आ रहा है, तो मैंने तो ये पहले वहीं से ले लिया था। और दिल्ली में मतलब आपको यही होता है कि फैशन थोड़ा जल्दी वहाँ का जल्दी आपको मिलने लग जाता है। और साड़ी भी जो है ना, ये वाली जो मेरी हल्दी की है वो आजकल आ रही है मार्केट में यहाँ पिथौरागढ़ में। तो बाकी जो है ना अभी आपको कैसा लगा मेरा ये लांछा जरूर कमेंट में जरूर बताना। मतलब मुझे तो बहुत बेस्ट लग रहा है, काफी सुंदर लग रहा है। इसमें जो पूरा मिरर वर्क है ना काफी अच्छा लग रहा है। और इस लांचे को लेने की भी ना एक बहुत मतलब स्टोरी है जो मैं आप लोगों को बताती हूँ
मैंने अपने पहले मैंने जैसे कि मतलब मैंने ना अपनी शादी के जितने भी कपड़े ना उनके कलर सब सोच रखे थे कि मैं कब कौन से कलर के कपड़े लूंगी, कौन से मतलब फंक्शन में कौन से कलर के कपड़े पहनूंगी। बाकी मैंने उसी कलर के कपड़े लिए भी सिवाय अपनी शादी के लहंगे को छोड़कर, क्योंकि वो मैंने कुछ और ही सोचा था, वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी लास्ट में। बाकी अभी जो है ना ये भी मैंने पर्पल सोच रखा था कि मैं मुझे पर्पल कलर में लेना है करके लांचा। तो मैंने ना मुझे लांचा पहले मिला नहीं पर्पल कलर में, तो मैंने बनवाने को दिया एक जगह पे, तो वहाँ पे वो बन कर के आया और मुझे पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद जो है ना मतलब मम्मी जो है मेरे ना उन्होंने मतलब वो मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया इस चीज में, और मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं तो दूसरा ले करके वो लांचा अपने आप रहता है। तो मैंने ना 5000 का मतलब 4-5,000 का लांचा था वो, मैंने उसका यूज ही नहीं किया, मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने उसको अभी तक पहन भी नहीं रखा है। उसके बाद जो है बाद में मौसी और मैं दोबारा गए मार्केट में, हम गए थे साड़ी लेने के लिए पर्पल कलर में। मतलब मेरे को लेना तो पर्पल कलर में ही था कुछ ना कुछ, चाहे मैं साड़ी लूँ या लांचा लूँ। मैं गई थी साड़ी देखने के लिए, तो साड़ी भी मेरे को अराउंड 3,000 समथिंग प्लस मतलब मेरे को मिल गई थी एक साड़ी पर्पल कलर में, जो मुझे अच्छी लगी थी बहुत। बाकी फिर मैंने सोचा कि यार साड़ी मतलब फिर मैंने उसके बाद मेरे को ये लांचा दिखाया गया था, तो मुझे ये लांचा ना ज्यादा अच्छा लगा, तो इसीलिए जो है ना फिर मैंने ये ले लिया था और मुझे काफी पसंद आया। मुझे अपनी शादी के सब कपड़े ना बहुत पसंद आए। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं था कि मतलब मुझे सोचने के लिए कि यार मैंने ये क्यों दिया और ये मेरे को जबरदस्ती पहनना पड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे सब कपड़े जो सब मेरी आउटफिट थी ना सब बेस्ट लगी मुझे। तो ठीक है, अब जो है ना आप लोगों को मैं लास्ट में बेल्ट दिखा देती हूँ इसकी, और उसके बाद जो है फाइनल अब मेरा जो है लहंगे की बारी आने वाली है। तो ठीक है, तो ये जो है ना इसके साथ मेरे को एक बेल्ट भी मिली थी। तो मतलब मेरे जो ये लांचा था ना इसमें मेरे को जैसे लांचा ब्लाउज और दुपट्टा तो सब में होता है मेन, और एक मुझे लटकन एक्स्ट्रा मिली हुई थी, और इसमें ना उनने लगा के भी दे रखी थी, क्योंकि फिटिंग भी उनने करके दी थी ना मेरे को लांचे की, तो उनने लगा के भी दे रखा था। वो मैंने निकाल दिया क्योंकि बहुत हैवी हो रहा था, इसलिए मैंने वो निकाल के ना मैंने बस ये इसको रखा, एक इसको और एक बेल्ट भी मुझे इसके साथ बनाई मिली हुई थी। तो ये था मेरा रिसेप्शन का लहंगा। और ये लहंगे का ना इसमें ना और भी फ्लेयर था, पता नहीं जिसने मेरी उसने फिटिंग करी ना उसने थोड़ा ये पता नहीं कट कर दिया, मतलब इसमें और फ्लेयर था, लेकिन कोई नहीं, इतना भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जितना भी है बेस्ट है। तो ये पार्टी का जो लांचा है ना मेरा, इसका जो प्राइस था ये बताना मैं भूल गई थी। तो ये जो है ना ये 5,000 का है। इसमें ना पूरे मिरर है जैसे चमक रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा ये। तो अभी जो है ना फाइनली जो आज का मेन व्लॉग है मेरे लहंगे को लेकर, तो उसका व्लॉग बनने वाला है अब। और यहाँ पे जो है ना मैंने अपना लहंगा निकाल दिया है, तो पूरे मतलब ना जो हमारा डबल बेड होता है ना 6x6 का, उसमें पूरा मेरा लहंगा है, पूरा यहाँ से माधा पूरा लहंगा पड़ रखा है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना लहंगा। तो ये रहा मेरा वेडिंग का लहंगा, पूरा बिस्तर में फैला हुआ यहाँ से वहां तक। तो ये है मेरा लहंगा, देखो। तो मतलब ना 6x6 का मेरा बेड है, देखो पूरा यहाँ से वहां तक ना पूरा ये लहंगा फैला हुआ है, मतलब इतना इतना हैवी है ना। अभी तो ये एक साइड का है, इसके पीछे साइड भी इतना ही है, तो इसके पीछे साइड भी उतना ही है, तो आप सोच सकते हो कि कितना हैवी होगा। तो अब जो है ना लहंगे के साथ आती है दुपट्टे की बारी। तो इसमें जो है ना दो दुपट्टे थे, एक तो ये वाला वेलवेट का, और मेरा एक दुपट्टा ये था, मुझे जो मेरे को सबसे प्यारा लगता है ये वाला दुपट्टा। तो मुझे ये बहुत प्यारा लगता है ये वाला दुपट्टा, ये नेट में है, और ये वाला जो है ना ये वेलवेट में है। इसमें साइड में ये लगाए हुए थे, साइड में ना ये गोटा लगाया हुआ है इसमें। और इसके बाद जो है आती है बारी ब्लाउज की। तो ये रहा मेरा ब्लाउज, इसमें ये जो है ना ये मैंने लगवाए हैं, ये वाले गोटा सब मैंने लगवाया था। तो ये रहा मेरा ब्लाउज, और ये रहा मेरा लहंगा। ये लटकन भी है हैवी से, इसमें मैं ऐसे फुक कर देती हूँ, 3 लेयर से लटकन की। ये रहा। तो ये जो है ना मैंने अभी इसमें दोनों दुपट्टे पहन लिए हैं। ये मेरा नेट वाला दुपट्टा है, और ये जो है ये मेरा वेलवेट का दुपट्टा है।
इसके साइड में गोटा लगा हुआ है। इसके साइड में मैंने गोटा लगाने के लिए मना किया था क्योंकि इसके जो बॉर्डर के डिजाइन है ना, तो मुझे इतना पसंद नहीं आया था। गोटा लगा के अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, मैं बहुत कंफ्यूज थी। मुझे ऐसे ही बहुत पसंद आया था इसका जो डिजाइन है कट वाला, तो मुझे ऐसे बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने इसमें गोटा लगाने के लिए मना कर दिया था। बाकी ये दोनों मेरे इसके दुपट्टे हो गए लहंगे के, और ये वाला ना मैं साइड पे रख देती हूँ क्योंकि ये देख लिया आप लोगों ने पूरा। इसके साथ मैं अच्छे से आपको दिखाती हूँ। तो मुझे ये दुपट्टा बहुत पसंद है, और ये इसका डिजाइन जो है ना मुझे बहुत पसंद आता है सच में। तो ये ठीक है, ये है मेरा लहंगा वेडिंग का। और बाकी जो थोड़ी बहुत ना आपको फोटोज ऐसे आपको इसमें दिखा दूंगी, साइड में फोटोज भी दिखा दूंगी। तो ठीक है। आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। और यहाँ पे जो है मैंने अपने पूरे कपड़े देखो ऐसे फेंक रखे हैं, अभी सब कुछ बना बना के, तो अब इनको अच्छे से रखते हैं। तो अभी जो है ना दोस्तों, व्लॉग जो है ना काफ़ी बड़ा बन गया है, जिस वजह से ना मैं आपको इस व्लॉग में पूरा स्टोरी नहीं बता पाई हूँ लहंगे की, कि मैंने कहाँ से कब कितने में ख़रीदा करके। तो उसके लिए बहुत सारी, क्योंकि व्लॉग जो है ना बहुत बड़ा बन गया, मैं इसको एडिट करके कर रही हूँ तो फिर भी ये बहुत बड़ा बन जा रहा है, 40 मिनट का बन जा रहा है। तो जिस वजह से जो है ना मेरे को ना ये लहंगे की स्टोरी का व्लॉग जो है ना अलग से बनाना पड़ेगा। इसलिए जो है कल आपको लहंगे की स्टोरी का व्लॉग अलग से मिल जाएगा यूट्यूब में मेरे चैनल पे। तो अभी जो है इतना व्लॉग है, इसी को खूब सारा प्यार दीजिए, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो ठीक है, अभी नेक्स्ट व्लॉग आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगा।